हो गए थे, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये करना है, करो इस क्वेश्चन को। पढ़ो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को पढ़ा करो पहले। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी ये, तुम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हो, पहले ही करने लग जाते हो। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, तो बेचे गए टिकटों की संख्या 23:21 के अनुपात में, ये लाइन चेंज हो गई भाई यहां पर, तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, ये नीचे आएगा, ये कहां पर आएगा ये लाइन। तो टिकटों की संख्या में कितने अनुपात, क्या अनुपात में हो जाती है, 23:21। टिकट पहले 23 थी, अब किस अनुपात में बिक रही है, 21 के अनुपात में बिक रही है। अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 था, टिकट की जो मूल्य था पहले था उसके अनुसार अपना राजस्व कितना आ रहा था, 36,800। तो जब मूल्य में गिरावट आती है या वृद्धि होती है तो राजस्व में वृद्धि होगी या कमी होगी। राजस्व हम देख लेते हैं, यदि एक टिकट का मूल्य, राजस्व किसके बराबर होगा, जिसको हम रेवेन्यू भी बोलते हैं, ये किसके बराबर होगा, टिकटों की संख्या। देखिए इस सवाल को कैसे हल करें, इसके लिए सबसे गुणा पहले उसके मूल्य के बराबर। अरे एक टिकट का मूल्य यदि 25 रुपए, तो मैंने 10 टिकट बेची तो मेरे पास राजस्व कितना आ जाएगा, 250 रुपए। राजस्व कितना आ जाएगा, 250 रुपए। अब ये क्या बोल रहा है, टिकट के मूल्य में वृद्धि की गई, किस अनुपात में वृद्धि की गई, 8:11 के अनुपात में। मतलब यदि टिकट का मूल्य पहले 8 रुपए था तो अब बढ़कर कितना हो गया, 11 रुपए हो गया। तो टिकटों के संख्या में क्या होती है, जब मूल्य बढ़ेगा तो चीजों में कमी आएगी। भाई किसी चीज का मूल्य बढ़ेगा तो उसके खपत में कमी आएगी। तो टिकट पहले 23 बिक रही थी, अब कितनी बिक रही है, 21 बिक रही है। ऐसा करने पर जो राजस्व था वो पहले कितना था, 36,800 था, तो अब राजस्व कितना होगा वो आपसे पूछा है। करो क्वेश्चन। राजस्व में हुई वृद्धि क्या होगी, राजस्व में यदि वृद्धि हुई तो वृद्धि बतानी है, कमी हुई है तो कमी बतानी है आपको। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि एक मूवी की, जैसे अभी कल की मूवी लगी हुई है सिनेमाघरों में, तो कल की मूवी की रेट क्या है, अभी 250 रुपए, 250 रुपए में आपको मूवी दिखा रहे हैं। लेकिन कल को अगर मूवी वाले ने उसका बजट बढ़ा दिया, तो जब 250 रुपए उसका रेट है, मान लो 100 लोग देख रहे हैं दिन के अंदर मूवी, तो कितने रुपए मिल रहे हैं उसको, 25,000। अब अगला क्या बोल रहा है कि कल को अगर कल की मूवी वालों ने, प्रोडक्शन ने उसका रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ा के कितना कर दिया, 350 कर दिया, तो 350 करेंगे। कुछ लोग हैं जो वो टिकट के प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग हैं जो टिकट के प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, मूवी देखने वालों की कम। अब क्या बोला है, लोगों की संख्या कितनी कम होगी, 100 से कितनी हो गई, 70 हो गई, 100 से कितनी हो गई, 70 हो गई। तो अब 350 में 70 लोग देख रहे हैं, तो उसका जो राजस्व आ रहा है, उसका जो टोटल आ रहा है कितना आ रहा है, 7×5 35, 3 7 21 और 3 24,000 कुछ आ रहा है। पहले कितना आ रहा था, 25,000 आ रहा है। मतलब क्या हुआ, राजस्व में कमी आई, राजस्व में कमी आई। तो यहां पर यही पूछ रहा है कि टिकट के मूल्य पहले कितना था, 36,800 था, तो अब जो राजस्व आ रहा है उससे राजस्व में वृद्धि आ रही है या कमी आ रही है, वो आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको बोला है कि यदि कुछ भी आपको योग वगैरह नहीं दे
तो जो अनुपात में जो राशियां दे रखी हैं वही हम क्या मानेंगे, उनकी संख्या मानेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्राइस क्या दे रखी है, इधर देखना, ये येलो इंक सही आ रही है सर वीडियो में? प्राइस क्या बोल रहा है टिकट की, किस अनुपात में है, 8:11 के अनुपात में। प्राइस क्या बोल रहा है, किस अनुपात में है। टिकट क्या बोल रहा है, टिकट किस अनुपात में है। पहले कितनी बिक्री थी, 23, अब कितनी बिक्री है, 21। अब कितनी बिक्री है, 21। आपको इनका आगे कुछ नहीं दिया, योग वगैरह गुणा वगैरह। मैंने क्या बोला, जब ये राशियां नहीं दी जाती हैं तो हम क्या मानते हैं, अनुपात की राशियों को हम क्या मानते हैं, उनकी संख्या मानते हैं। तो प्राइस, पहले प्राइस कितनी थी 8, तब टिकट कितनी बिक्री थी 23, अब प्राइस हो गई कितनी 11, तो टिकट कितनी बिक्री है 21। तो पहले राजस्व कितना था, राजस्व मैंने क्या बताया है, टिकटों की संख्या गुणा मूल्य। राजस्व मैंने क्या बताया, टिकटों की संख्या गुणा मूल्य। तो राजस्व कितना कितना हो जाएगा, रेवेन्यू क्या हो जाएगा, रेवेन्यू निकालते हैं, 23 को 8 से गुणा करो कितना आ रहा है 184, और इसको 21 से गुणा करो कितना आ रहा है 131, दोबारा से गुणा करो कितना आ रहा है 231। मतलब राजस्व तो बढ़ा है, राजस्व में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। पहले राजस्व कितना था 184, बढ़कर कितना हो गया 231। कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है 47, कितना बढ़ा है 47 बढ़ा है। ये तो अपने अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास संख्या नहीं है तो हमने वही संख्या मान ली जो हमें अनुपात में दी। अब क्या बोल रहा है, जो 184 है उसका मान क्वेश्चन में कितना दिया है 36,800। जो 184 है उसका क्वेश्चन में मान कितना दिया है 36,800। भाई अपने पास राशियां नहीं थी तो अपने हिसाब से कितना आ रहा था उसका राजस्व 184, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो आपका 184 है उसका मान रियल में कितना है 36,800 है। तो अपने वाले से कितने गुना है, जो अपन ने 184 निकाला उससे कितने गुना है 200 गुना है। 184 दूनी 368, कितने गुना हो गया 200 गुना। अरे इसके अंदर 184 का भाग दे देंगे, पता लग जाएगा कितने गुना है, कितने गुना आ गया 200 गुना। पूछा क्या है कि जो वृद्धि या कमी हुई है वो हमें बतानी है, जो वृद्धि या कमी हुई है। यहां से पता तो लग गया वृद्धि हुई है, लेकिन अपने हिसाब से कितने की वृद्धि हुई है 47 की। और क्या बोल रहे हैं, आपके एक मान का इसने क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दी है 200, तो 47 गुना 200 कितना हो गया, ऑप्शन है बी। ऑप्शन कौन सा हो गया, आ गया समझ में। कोई ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया। मैंने पहले भी बोला था कि यदि आपको जोड़, बाकी, भाग, गुणा, अनुपात के आगे ऐसी कुछ चीजें नहीं दे रखी हैं तो हम संख्याएं जो अनुपात में दे रखी हैं वही मान लेंगे एज इट इज। वरना आप करना चाहो तो कर सकते हो यहां पर कि यहां पर इसको अक्ष मान लो, इनको y मान लो, फिर इनका मान निकाल लो, क्योंकि अक्ष और y तो यहां आकर वापस कट जाएंगे। अक्ष और y तो अब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 184 अक्ष y, और यहां कितना आ गया 131 अक्ष y, गुणा करेंगे तो यहां आकर वो चीजें आपस में वापस कट जाएंगी। तो जो अनुपात में आपको वैल्यू दे रखी है वही उनका मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वातानुकूलित स्लीपर और साधारण शयन यान श्रेणी के रेलवे किराए किस अनुपात में है, 4:1 के अनुपात में। एक तो जो थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी होता है ट्रेन के अंदर, वो तो हो गया वातानुकूलित स्लीपर, और एक जो साधारण शयन का जो स्लीपर क्लास होती है। अब उन दोनों की टिकट में डिफरेंस होता है, दोनों की टिकट की प्राइस में डिफरेंस होता है। वो क्या बोल रहे हैं, इन टिकट की प्राइस में डिफरेंस किस अनुपात में है, 4:1 के अनुपात में। यदि उसका 4 रुपये तो इसका कितना है 1 रुपये, यदि उसका 8 रुपये तो इसका कितना है
2 रुपये। यदि उसका 16 है तो इसका कितना है 3 रुपये। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वातानुकूलित शयनयान और साधारण शयनयान के यात्रियों की संख्या किस प्रकार है। भाई थर्ड एसी में हर कोई तो जाता नहीं है, जो पैसे वाला है वही जाएगा, तो उसमें लोगों की संख्या क्या है कम। और जो स्लीपर क्लास है उसमें तो जनरल वाले भी चले जाते हैं कई बार, उसमें तो जनरल वाले भी घुस जाते हैं कई बार, तो उसमें यात्रियों की संख्या क्या है ज्यादा है। यदि कुल संग्रह 74,000 रुपए है तो कितना किराया एयर कंडीशनर स्लीपर के यात्रियों ने भुगतान किया, ये आपसे पूछा है। वही होगा जो टिकट की प्राइस होगा उसको किससे गुणा करना पड़ेगा, यात्रियों की संख्या से। करो इसको, ये ध्यान रख लेना। ये यहां पर आपको कुल प्राइस दी है, ये यहां पर आपको क्या दिया है कुल प्राइस दिया है। इसके अंदर कुल प्राइस मतलब जो थर्ड एसी में कर रहे हैं, सेकंड एसी में कर रहे हैं, फर्स्ट एसी में कर रहे हैं उनका, और जो स्लीपर क्लास है उनका। 24,000 आ रहा आंसर। करो एक बार सारे करो, उसके बाद बताते हैं। चार अनुपात एक के अनुपात में। किराया किस अनुपात में है 4 अनुपात। यात्रियों की संख्या किस अनुपात में है, यात्रियों की संख्या किस अनुपात में है 3 अनुपात 25 के अनुपात में। यात्रियों की संख्या किस अनुपात में है 3 अनुपात 25 के अनुपात में। तो जो कुल संग्रह होगा वो कितना आएगा भाई। 4 रुपए किराया है, 3 आदमी यात्रा करें तो कितने रुपए आ गए 12। 25 व्यक्ति हैं, 1 रुपए किराया तो कितने रुपए आ गए 25। बोला क्या है इन दोनों का टोटल, क्या बोला है क्वेश्चन में, इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 37। लेकिन इस 37 मान को क्वेश्चन में कितना बताया है, 37 मान के क्वेश्चन में कितना बताया है 74,000। इसको क्वेश्चन में कितना दिया है 74,000। कि आपके हिसाब से तो 37 आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने आ रहे हैं 74,000 रुपए मिल रहे हैं हमें। कितने मिल रहे हैं 74,000। तो एक मान की वैल्यू कितनी हो गई 2,000। एक मान की वैल्यू कितनी होगी 2,000। पूछा क्या है एयर कंडीशनर जो वातानुकूलित है। वातानुकूलित कौन सा है, ये तो क्या है वातानुकूलित, और ये स्लीपर क्लास। तो वातानुकूलित का टोटल किराया कितने का अपने हिसाब से, टोटल किराया कितना है 12। लेकिन अपने एक मान की वैल्यू कितनी है 2,000 है, तो 12 मान की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24,000। 12 मान की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24,000। आ गया समझ में, नहीं आया, कहाँ समझ में नहीं आया ये बताओ पहले तो, पूरा ही समझाएं दोबारा। ये समझ में आ गया किराया किस अनुपात में दे रखा है 4 अनुपात 1 के अनुपात। यात्रियों की संख्या किस अनुपात में दे रखी है 3 अनुपात 25 के अनुपात में। मैंने आपको बोला कि यदि आपको जैसे यहां पर अगर ये दिया जाए कि किराया टोटल कितना है, किराया टोटल कितना है 100 रुपए, तब तो हम इसको बांट लेते हैं कि 4 और 1 5 हो गया, 5 का इसके अंदर भाग देंगे, कितना हो गया 5 दूनी 10। तो इसका कितना हो गया 80 रुपए और इसका कितना हो गया 20 रुपए किराया। लेकिन हमें दे नहीं रखा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ हमें दे नहीं रखा, तो हम क्या मानते हैं जो हमें अनुपात में वैल्यू दे रखी है उसी को मेन वैल्यू मान के चलते हैं। जो हमें अनुपात में वैल्यू दे रखी है उसी को मेन वैल्यू मान के चलते हैं। तो किराया कितना है, इसका कितना मान लेते हैं 4 रुपए है, इसका कितना है 1 रुपए। यात्रियों की संख्या इसमें कितनी है 3 है, इसमें कितनी है 25 है। आगे क्या बोल रहा है कुल संग्रह। तो जब 4 रुपए किराया है, 3 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं तो कितने रुपए मिलेंगे हमें 12। जब 1 रुपए किराया है, 25 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं तो कितने मिलेंगे 25। अब ये क्या बोल रहा है कि जो वातानुकूलित से 12 रुपए मिले और जो स्लीपर क्लास से 25 रुपए मिले, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल यहां पर देखो कुल संग्रह बोला है, क्या बोला है कुल संग्रह। इन दोनों का टोटल कितना आया 37 रुपए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन दोनों का टोटल कितना है
74,000 रुपए। कितना है? 74,000। अपने हिसाब से कितने आ रहा है? 37। देख लेते हैं कि अपना कितना गुना है, अपनी राशि से कितना गुना है। कितना गुना है? 2000 गुना है। कितना गुना है? 2000 गुना है। अब पूछा क्या है? जो चीज पूछी है उसको जो एक के बराबर है उसके से गुणा कर देंगे। क्या पूछा है? एयर कंडीशनर के यात्रियों की कुल किराया कितना होगा। एयर कंडीशनर के यात्रियों का अपने हिसाब से किराया कितना है? 12 रुपए। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपका जो 1 रुपए है उसका मान कितना है? 2000 है। तो 12 रुपए का मान कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया? 24,000। आ गया समझ में? नेक्स्ट करो। एक धनराशि ए, बी और सी के बीच 9:6:11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपए किसको दे? सी को दे। ये अब ए के हिस्से में जितने रुपए आते हैं उससे वो सी को कितना दे देता है? 500 रुपए दे देता है। तो ए, बी और सी के हिस्से का अनुपात, 500 रुपए देगा तो ए के पास कम हो जाएगा, सी के पास बढ़ जाएगा, तो नया अनुपात निकल के आएगा। वह नया अनुपात क्या निकल के आता है? 4:3:6 रुपए। तो बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग, आरंभिक हिस्से मतलब जो यहां पर अनुपात में उसके पास जो हिस्से थे उन दोनों का योग आपसे पूछा है। करो क्वेश्चन। क्या चीज समझ में आ रही है? कौन सी हिंट आपके पकड़ में आ रही है वो चीज मेरे को बताओ। फालतू में कॉपी पेन मत काले करो इसके अंदर, क्योंकि नहीं होगा। अगर आपको जितनी देर आपके हिंट समझ में नहीं आएगी आपसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। हिंट बताओ क्या समझ में आ रही है। पढ़ो क्वेश्चन। क्योंकि आपके पास टोटल धनराशि नहीं दे रखी है, टोटल धनराशि नहीं दे रखी है तो आप इसको सोल्व नहीं कर सकते जब तक आपकी हिंट समझ में नहीं आएगी। अरे इसमें ए और सी को ही तो चेंज कर रहा है, बी से तो कोई छेड़खानी नहीं कर रहा। बी तो यहां बैठा है तो वो वहीं बैठा है, बी के पास तो जितने रुपए हैं उतने ही हैं। तो यहां बी के पास कितने रुपए हैं? 6 रुपए। यहां बी के पास कितने रुपए हैं? 3 रुपए। तो बी की राशि को बराबर कर दो दोनों जगह, बी की राशि को दोनों जगह बराबर कर दो। जो प्रथम अनुपात दे रखा आपको कितना है? 9:6:11 का। किसका किसका? ए, बी और सी का। चेंजमेंट किस में कर रहा है? ए और सी में। बी से कोई मतलब नहीं है, बी को उतनी धनराशि प्राप्त होगी तो बी को सेम कर देते हैं। यहां पर कितना दे रखा है आपको? 4:3:6 दे रखा है। इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना। और जब अनुपात में किसी एक राशि को गुणा किया जाता है तो हमें पूरे अनुपात को गुणा करना पड़ता है। तो इसको भी किससे गुणा करेंगे? 2 से। इसको भी किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो कितना मान आया? 8, 6 और 12। बी का सेम है, बी का सेम है। क्वेश्चन ने बी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। लेकिन ए और सी का बदल गया। ए का कितना हो गया? 9 से 8, मतलब 1 कम हो गया। 9 से 8 हो रहा है तो क्या हो रहा है? 1 कम। और इसमें 1 ज्यादा, इसमें 1 ज्यादा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए सी को कितना देता है? 500 रुपये। मतलब जो ये -1 है ये किसके बराबर है? 500 रुपये की राशि। ये किसके बराबर है? 500 रुपये के बराबर है। ये यहां से उसने 500 रुपये निकाले, यहां पर दे दिए, यहां पर +1 हो रहा है तो इसको कितना दे रहा है? 500। मतलब एक मान की वैल्यू कितनी है? 500। एक मान की वैल्यू कितनी है? 500। पूछा किसका है?
पूछा क्या है, बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग कितना होगा। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग कितना। बी का आरंभिक हिस्सा कितना था 6 रुपए, सी का कितना था 11, टोटल मिलाकर कितना हो गया 17। एक मान की वैल्यू कितनी है 500 है, तो 17 की कितनी हो गई नहीं, कितना आंसर हो जाएगा 8,585 रुपए। बस ये चीज समझनी थी इसके अंदर कि बी के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं करा। आ गया समझ में, करो तो नेक्स्ट। ये तो सारे कर लोगे शायद, इसमें तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्या बोला है, रुपए अक्ष को ए बी और सी में विभाजित किया जाता है। रुपए अक्ष को ए बी और सी में विभाजित किया जाता है। अब कैसे कैसे विभाजित करता है वो देख लेते हैं। जैसे कि ए और बी के शेयरों का अनुपात कितना है 6:7 है, और बी और सी का अनुपात कितना है 3:2 है। यदि ए और सी के शेयरों का अंतर आपको कितना दे रखा है 540 दे रखा है, तो अक्स का मान आपसे पूछा है। पहले तो ए बी सी को एक अनुपात में लेके आओ। आपके पास ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, तो क्या करो ए बी सी को एक अनुपात में लेके आओ। ए बी सी एक अनुपात में आ जाएंगे तो ए और सी का अंतर अपने हिसाब से कितना आ रहा है वो निकाल लो। क्वेश्चन में कितना बोला है 540, उसको 540 के बराबर रख दो, आंसर निकाल लो। बी अनुपात सी निकालना है। ए अनुपात बी कितना दिया आपको 6:7, और बी अनुपात सी कितना दिया है 3:2। बी अनुपात सी कितना दिया है 3:2। मैंने बोला है तीनों का अनुपात निकालने के लिए जो खाली जगह है उनको कौन भरेगा पास वाली संख्या। खाली जगह को कौन भरेगा पास वाली संख्या। यहां पर क्या जाएगा 7 और यहां पर क्या जाएगा 3। गुणा कर देते हैं इनको, कितना कितना अनुपात आ रहा है 6×3=18, अनुपात 7×3=21:14। क्या बोल रहा है ए और सी का अंतर। ए और सी का अंतर कितने का है 4 का। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 540। किसके बराबर हो जाएगा, काटते हैं 4 से, 4×1=4, 4×3=12, 4×5=20, 135 के बराबर। पूछा किसका है अक्स का मान कितना होगा। तो अक्स का मान कितना होगा 18, 21 और 14 कितने हो गए टोटल। टोटल धनराशि तो है अक्स, जो ए और बी और सी के पास है टोटल धनराशि तो अक्स है। तो अक्स का मान कितना हो जाएगा 21, 18 कितना हो गया 39, और 39 में 14 ऐड करेंगे कितने हो गए 49 और 4 53। 53 मान की वैल्यू कितनी, जब एक मान की वैल्यू 135 है तो 53 मान की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135 को 53 से गुणा करो, कितना मान आ रहा है 7,155। कहाँ गलती की, तुक्के मार रहा है बैठे बैठे आराम से, दिखा। पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 86,700 रुपए को ए बी और सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। ए को 1 रुपया मिलता है तो बी को कितना मिलते हैं 90 पैसे मिलते हैं, और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए सी को 110 रुपए मिलते हैं। यदि 110 पैसे मिलते हैं, यदि बी को कितना मिल रहा है 1 रुपये, तो सी को कितना मिल रहा है 110 पैसे मिल रहे हैं, तो बी का हिस्सा क्या होगा।
बी का हिस्सा क्या होगा? करो। अरे अनुपात दे रखा है आपको एक तरह से, पहले ए और अनुपात दे रखा है, उसके बाद बी और सी का अनुपात दे रखा है। है 90 पैसे। ए और बी का अनुपात निकाल लेते हैं, ए और बी का अनुपात निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा है? बी को कितने मिलते हैं? 90 पैसे। कब? जब ए को कितने मिलते हैं? 100 पैसे। जब ए को कितना मिलता है? 100 पैसे। तो बी को कितने मिलते हैं? 90 पैसे। अनुपात कितना आ जाएगा? 10 अनुपात 9। अनुपात कितना आ जाएगा? 10 अनुपात 9। उसके बाद क्या बोल रहा है? बी और सी की बात कर रहा है। बी और सी के लिए क्या बोल रहा है कि बी को जब 1 रुपया मिलता है तो सी को कितने मिलते हैं? 110 पैसे। बी को जब 1 रुपया मिलता है तो सी को कितने मिलते हैं? 110 पैसे। तो अनुपात क्या आ गया? 10 अनुपात 11। अब आपके पास दो अनुपात हैं, सरल अनुपात में बदलेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी कितना है? 10 अनुपात 9। बी और सी कितना है? 10 अनुपात 11। जो खाली जगह है उनको कौन भरेगा? पास वाली संख्या। यहां पर कितना आ जाएगा? 9 और यहां पर कितना आ गया? 10। कितना आ गया अनुपात? 100 अनुपात 90 अनुपात 99। 100 अनुपात 90 अनुपात 99। पूछा क्या है? बी का हिस्सा कितना होगा? पूछा आपसे क्या है? बी का हिस्सा कितना होगा? बी का हिस्सा कितना है? 90 है, लेकिन हमें टोटल मान दिया है। टोटल मान अपने अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 289 आ रहा है। अपने अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 289। लेकिन क्वेश्चन कितना बोल रहा है? 86,700। कितना बोल रहा है? कितने गुणा है? कितने गुणा है? 300 गुणा है। कितने गुणा है? 300 गुणा है। मतलब अपने एक मान की वैल्यू क्वेश्चन के कितने मान की वैल्यू के बराबर है? 300 मान की वैल्यू के बराबर है। पूछा किसका है? बी का हिस्सा पूछा है। बी का हिस्सा अपने अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। और 90 यदि एक मान की वैल्यू 300 के बराबर है तो 90 गुणा 300 कितना हो गया? 27,000। कितना हो गया? 27,000। आ गया समझ में? नेक्स्ट। एक निश्चित राशि को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना है? 1 अनुपात 3। बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है? 2 अनुपात 5। और सी और डी के हिस्से का अनुपात कितना है? 2 अनुपात 3 है। यदि ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 3510 है तो डी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। पहले ए बी सी डी का एक सरल अनुपात निकालो, उनका डिफरेंस देखो, उसमें ए और डी का डिफरेंस कितना आ रहा है, उसको किसके बराबर कर दो जो क्वेश्चन में डिफरेंस आपको दिया है। ए बी सी डी को सरल अनुपात में बदलेंगे। ए अनुपात भी कितना है? 1 अनुपात 3। बातें नहीं भाई। ए अनुपात भी कितना है? 1 अनुपात 3। बी अनुपात सी कितना है? 2 अनुपात 5। और सी अनुपात डी कितना है? 2 अनुपात 3। मैंने क्या बोला? जो खाली जगह है उनको कौन भरेगा? पास वाली संख्या। खाली जगह कौन कौन सी? ये खाली जगह है, कौन भरेगा इसको? 2। यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर 3, यहां पर 3 और यहां पर 5। कट रही है क्या कोई चीजें? 1 2 भी नहीं कट रहा, 3 भी नहीं कट रहा, 5 भी नहीं कट रहा, तो इनको गुणा कर दो आपस में। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 30, 45।
ये क्या आ गया, ए बी सी और डी का सरल अनुपात आ गया। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर कितना दिया है, 3510 है। अपने अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 26। 26 मान की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 3510। तो एक मान की वैल्यू कितनी हो गई, 26 का भाग दे देंगे, 13 से काटते हैं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बच गए कितने 4 और 5, 13 7 91, और 270 से काटते हैं 135। एक मान की वैल्यू कितनी आ गई, 135। क्या बोल रहा है, डी का हिस्सा कितना होगा, डी का हिस्सा कितना है 45। तो 135 को 45 से गुणा कर देंगे, हमारे पास है डी का हिस्सा निकल के आ जाएगा, कितना आ रहा है 6075। आ गया समझ में। अब ये क्वेश्चन तो कर लिए हमने बहुत सारे, नेक्स्ट करो। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी दिया था इस बार, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी दिया था इस बार, याद हो तो, कि एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया, ये संपत्ति है यहां पर, एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया ताकि उसके बेटे के हिस्से, उसकी पत्नी के हिस्से और पत्नी के हिस्से और उसकी बेटी के हिस्से दोनों के बीच अनुपात कितना है, 5:2 है। अगर बेटी को बेटे से 29,400 रुपए कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा है। एक उसकी वाइफ की और एक उसकी बेटी की। उसके बेटे, उसकी पत्नी, उसके बेटे और उसकी पत्नी दोनों के बीच अनुपात कितना है, 5:2। और उसकी पत्नी और उसकी बेटी, उनके बीच अनुपात कितना है, 5:2। मतलब दोनों के बीच, बेटे और पत्नी और बेटी दोनों के बीच अनुपात कितना दिया है आपको, 5:2। सरल में बदल लेंगे इनको, सरल अनुपात में, यहां पर कितना आ जाएगा 2, यहां पर कितना आ जाएगा 5, कितना हो गया 25:10:4, 25:10:4। आगे क्या बोल रहे हैं, अगर बेटी को बेटे से 29,400 रुपए कम मिलते, यहां पर बेटे से बेटी को कितने मिल रहे हैं, 21 रुपए कम, यहां पर कितने मिल रहे हैं 21 रुपए कम। क्वेश्चन में कितने बोल रहा है 29,400। एक मान की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 21 से कम 21, 21×4 84, 1400 रुपए के बराबर हो गई। पूछा क्या है, पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा, पूरी संपत्ति कितनी हो रही है 25 और 10 35 और 4 39। जब एक मान की वैल्यू 1400 के बराबर है तो 39 मान की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 39 गुणा 1400, गुणा करोगे मान कितना आएगा 54,600। ऐसा क्वेश्चन था सेम पेपर के अंदर, उसमें अनुपात कितना दिया था 3:1, यहां पर कितना है 5:2। देखा ही नहीं, वो तो मेरे को पता है, आपके ऊपर पूरा विश्वास है मेरे को इस चीज का। तो नेक्स्ट करो। ₹555 की धनराशि को ए बी और सी के बीच में 1/4:5:1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, लेकिन गलती से इसे 4:5:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, तो सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई, आपको यह बताना है। भाई अनुपात में किस में विभाजित करना था, इस अनुपात में, लेकिन कर दिया किस अनुपात में, इस अनुपात में। तो सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई है आपको बताना है।
पहले तो भिन्न रूप में आपको अनुपात दे रखा है, उसको सरल अनुपात में बदलो। आपको पहले दिन बताया था कि भिन्न रूप में जो अनुपात है उसको सरल अनुपात में बदलेंगे। क्या करेंगे? हर का एलसीएम। हर का एलसीएम कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो सभी भिन्न को 60 से गुणा कर दो। 15:12:10। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? किस अनुपात में विभाजित करना था? 1/4:1/5:1/6 के अनुपात में। किस किसी के बीच में अनुपात? ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या अनुपात दे रखा आपको? 1/4:1/5:1/6। मैंने क्या बोला है? इसको सरल अनुपात में बदलें। क्या करेंगे? हर का एलसीएम कितना आ रहा है? 60। और जो एलसीएम आ रहा है उसको सारी भिन्नों से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। हमारे पास इनका सरल अनुपात आ जाएगा। कितना आ गया? 15:12:10। कितना आ गया? 15:12:10। टोटल राशि कितनी हो गई? टोटल राशि कितनी हो गई? 37। क्वेश्चन में कितनी बोल रहा है? 555। एक मान की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 555/37। एक मान की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 555/37। भाग नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा तो ऐसा पड़े रहने दो। बोल रहा क्या है? सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है? 10। एक मान की वैल्यू जब 555/37 है तो 10 मान की वैल्यू क्या हो जाएगी? इससे गुणा कर देंगे। 10 मान की वैल्यू क्या हो जाएगी? इससे गुणा कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ गई? जो सी को धनराशि प्राप्त हुई। किसके अकॉर्डिंग? जो पहले अपने को अनुपात दिया। लेकिन क्या बोला? गलती से किस अनुपात में विभाजित कर दिया? 4:15 पर पूरा पूरा जा रहा है। 15/7 = 135। बच गया कितना? 15/7 135 13। 15 × 45 और 13 कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? अरे तुम लोगों को फोन में भी भाग नहीं देना था। पांच सौ 555 में 37 का भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? तो 15 से गुणा करो इसको। 15/7 15/8 15/7 105। सॉरी 135 नहीं 105। कितना हो गया? 10। 15 × 45 और 10 555। ठीक है भाई, 15 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 15 बार। तो सी का मान कितना आ गया? यहां से सी का मान कितना आ गया? 150। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए बी सी को किस अनुपात में विभाजित कर दिया? 4:5:6 के अनुपात में। टोटल राशि कितनी हो गई? 15। टोटल राशि कितनी हो गई? 15। इस 15 मान की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 555। एक मान की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 37 के बराबर। एक मान की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 37 के बराबर। निकालना किसका है? सी का। सी की राशि कितनी है? 6 है। तो 37 × 6। सी का मान यहां से कितना आ गया? 7 × 42 4 36 18 और 4 22। कितना आ गया? 222। कितना अधिक आ रहा है? 150 से 222 कितना अधिक आ रहा है? 72 रुपए। ऑप्शन है ए। कैसे नहीं आया तुम लोगों का आंसर? बोले आंसर ही नहीं आ रहा। आ गए थे आंसर? चलो आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, बाकी देखेंगे कल।